देखिए, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच में आया हूँ तो कुछ बातें डिस्कस कर लूँ। जैसे लीवर को लेकर के या फिर मतलब कि अभी मेन थीम मेरा है कि फैटी लीवर के डायग्नोसिस को लेकर के कुछ बातें मैं करना चाहूँगा आप लोगों से। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि डायग्नोसिस जब लोग करवाते हैं अपना फैटी लीवर का, तो वो देखते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन में कि ग्रेड 1 है या फिर ग्रेड 2 है या फिर ग्रेड 3 है, जो भी है। तो लोग ऐसे समझते हैं जैसे इंटरनेट पे दिया रहता है, ऑर्डर दिया रहता है फैटी लीवर का कि ग्रेड 1 से ग्रेड 2 जाएगा, ग्रेड 2 से ग्रेड 3 जाएगा, ग्रेड 3 के बाद फिर फाइब्रोसिस होगा, ग्रेड उसके बाद फिर सिरोसिस होगा। ये ऑर्डर देखते हैं नेट पे जो दिया रहता है बेसिकली ये। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब केस में ऐसा होता है। बट मान लीजिए ग्रेड 1 का फैटी लीवर है, ठीक है। तो उसमें भी लोगों को ना फर्दर इवेलुएट कराना चाहिए। फर्दर इवेलुएट ये कराना चाहिए कि मतलब वो ग्रेड 1 में जो जो भी ग्रेड 1 का फैट उसमें शो हो रहा है, ब्राइट इको आएगा अल्ट्रासाउंड में। तो वो उसके कारण से लीवर में कुछ मतलब कि डैमेज वगैरह नहीं आया तो एसजीपीटी एसजीओटी और वो अल्कलाइन फॉस्फेटेस तो करा ही लेना चाहिए। साथ में हमेशा एक फाइब्रो स्कैन लोगों को कराना चाहिए, ठीक है, ताकि रूल आउट हो सके, फर्दर कोई परेशानी नहीं हो। हालांकि अल्ट्रासाउंड तो 95% एक्यूरेट है ही, बट कभी कभी क्या होता है कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 फैटी लीवर के साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि हल्का सा एलएफटी डीरेज होता है, या फिर फाइब्रो स्कैन में थोड़ा सा ये आता है, रेज्ड लेवल आता है केपीए का। तो फाइब्रो स्कैन एक रिकमेंडेड टेस्ट है जो कि नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, वो आप लोगों को करा ही लेना चाहिए। इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट भी है एज़ कम्पेयर टू मतलब कि अल्ट्रासाउंड। वो थोड़ा सा रफ आइडिया भी देता है कि इतना परसेंट लीवर में प्रेशर जनरेट हो रहा है या फिर जो भी। और मतलब कि अल्ट्रासाउंड में अगर मान लीजिए अल्ट्रासाउंड आप कराए, ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड इस मामले में सही है कि जैसे उसमें लीवर का सरफेस है, सरफेस अगर स्मूथ दिखा रहा है, ठीक है, सरफेस अगर स्मूथ है तो ये समझ जाइए कि आपका लीवर जो है वो मतलब कि उसका क्या बोलते हैं उसे, उसका सरफेस का रेगुलरिटी लॉस नहीं हुआ है। कहने का मतलब वो सरफेस उसका रेगुलर है। अगर मान लीजिए अल्ट्रासाउंड में इरेगुलर या फिर कोर्स या फिर जो भी रफ सरफेस आ गया, तो मतलब कि ऐसा है कि वो उसका सरफेस रेगुलरिटी लॉस हो गया है और कुछ ना कुछ लीवर में समस्या आ गया है, मतलब क्रॉनिक लीवर डिजीज की तरफ इशारा कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए ब्राइट इको है और साथ में सरफेस उसका नॉर्मल है या फिर जो भी अभी बताया मैंने रेगुलर है, तो फिर ये एकदम कम प्रोबेबिलिटी है कि फाइब्रो स्कैन आपका ऊपर आएगा या फिर आपके लीवर में ये मतलब फाइब्रोसिस चेंज आएगा, एकदम कम चांस है। तो अल्ट्रासाउंड इस मामले में बहुत सटीक होता है कि वो लीवर का स्मूथनेस बताता है एकदम अच्छे से। और यही है। और मान लीजिए अब एक और मामले में अल्ट्रासाउंड बढ़िया है कि जैसे मान लीजिए लीवर में कुछ मान ये होता है, क्या बोलते हैं, अभी अभी हम फैटी लीवर से ज़्यादा बात करेंगे उसके प्रोग्रेशन का, जो नेट पे आप लोग पढ़ते हैं ना कि सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कन्वर्ट मान लीजिए होता है या फिर सिरोसिस के केस में क्या हो सकता है। तो उस केस में होता है कि जैसे मान लीजिए अल्ट्रासाउंड कितना सटीक होता है। तो अगर मान लीजिए फाइंडिंग में स्प्लीनोमेगाली आ गया, तो हम ये नहीं करें कि हमेशा के लिए, मतलब सब केस में ऐसा होगा, बट स्प्लीनोमेगाली आया और मान लीजिए लीवर में कुछ चेंज आया है, ठीक है, दोनों में हिपैटोमेगाली या स्प्लेनोमेगाली आया है, तो हमेशा से उसमें आपको जांच कराना ही होगा एलएफटी पैनल या फिर फाइब्रो स्कैन आपको कराना ही चाहिए। क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि, क्योंकि होता क्या है कि स्प्लीन बड़ा होने का रीज़न है कि लीवर में फ्लो नहीं जा रहा है ब्लड का सही से, और उसमें प्रेशर बन रहा है पोर्टल वेन में, और पोर्टल वेन का जो प्रेशर है वो सारा ब्लड जो है वो स्प्लीन में जा कर के जमा हो रहा है, तो स्प्लीन बढ़ रहा है। तो ये एक रफ़ आइडिया है, मतलब देखिए बार बार एक ही रिकमेंडेशन में भी मैं लिख देता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इतना मतलब पढ़ा हूँ या फिर जानता हूँ तो थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ है इस बात को लेकर। और मेरे कुछ डॉक्टर फ्रेंड भी हैं जो ऐसा मेरे को बताते हैं। तो स्प्लीनोमेगाली अगर आया है प्लस हिपैटोमेगाली आया है, तो थोड़ा कंसर्न होना होगा कि फर्दर जांच कराएं। सिर्फ हिपैटोमेगाली अगर अल्ट्रासाउंड में आया है तो मतलब कि आपको ये होना चाहिए कि मतलब ये है कि एकदम 95% प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो है वो फाइब्रो स्कैन नॉर्मली आना चाहिए। आई मीन फाइब्रोसिस रेंज केपीए रेंज, कैप तो आपका बड़ा हो जाएगा क्योंकि हेपेटोमेगाली अगर आया है तो फैटी लीवर के और दर्शाता है, ठीक है। अब मान लीजिए उसमें एक और फाइंडिंग अब हम बताते हैं। अब मान लीजिए कोर्स इको टेक्सचर का अगर बात हो तो कोर्स एंड इको टेक्सचर कभी कभी रिपोर्ट में आ जाता है। तो वो डिपेंड करता है अल्ट्रासाउंड ऑपरेटर पे। वो कभी कभी क्या करते हैं ना कि फैटी लीवर को भी कोर्स एंड इको टेक्सचर बता देंगे, लेकिन कोर्स एंड इको टेक्सचर का मीनिंग हुआ कि आपका सरफेस रेगुलरिटी लॉस हो रहा है लीवर का और सरफेस इरेगुलर हो रहा है लीवर का। तो ये बेसिकली मीनिंग है, लेकिन कभी कभी वो कोर्स एंड इको टेक्सचर फैटी लीवर में भी बता देते हैं कोई कोई अल्ट्रासाउंड ऑपरेटर या रेडियोलॉजिस्ट। तो वो आपको फिर फर्दर इवेल्युएट करना होगा। तो इन ए नटसेल इन ए कंक्लूजन अगर मैं बात करूँ
तो आपको कब कब फर्दर इवैल्यूएशन का ज़रूरत है, ये देखिए। जब पहला केस अभी जैसे बताया था कि अगर हिपैटोमेगाली आया और स्प्लीनोमेगाली आया तब करा सकते हैं। दूसरा है कि अगर उसमें सरफेस का इरेगुलर आया है या फिर रफ आया है या फिर नोड्यूल आया है तो करा सकते हैं। और तीसरा अभी जो जस्ट अभी बताए थे कि कोर्सेंट इको टेक्सचर है तो आप एक बार करा लिया। और कब कब नहीं कराना है, मतलब फाइब्रो स्कैन या फिर कोई फर्दर इवैल्यूएशन, मतलब जैसे सिर्फ हिपैटोमेगाली है तो कम चांस होता है कि आपका ये आएगा, क्या बोलते हैं उसको, फैटी लीवर सॉरी लीवर फाइब्रोसिस आ सकता है। या फिर मतलब हिपैटोमेगाली के साथ अगर सरफेस स्मूथ है तो कम चांस है कि फाइब्रोसिस आएगा। तो ये सब बातें होती हैं, बस इससे ज़्यादा और क्या है। और फिर अगला वीडियो कुछ देखते हैं, अगर आएगा तभी। ये बात दिमाग में आया तो हम आप लोग के सामने बता रहे हैं। बाकी कोई भी चीज़ है डॉक्टर का कोरिलेशन होना एकदम मस्ट है। कोई भी रिपोर्ट आप डॉक्टर से कोरिलेट ज़रूर कराएं, क्योंकि डॉक्टर से बेटर कोई नहीं बता पाएगा। रेडियोलॉजिस्ट के से मिलिए और डॉक्टर से मिलिए और फर्दर इवैल्यूएट कराना ज़रूरी होता है। ये तो बस एक फाइंडिंग का मैं बात कर रहा था अभी। चलिए ठीक है।